आपने वेट गेन करने की साइंस तो मेरी पिछली वीडियो से जान ली। अब मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में वेट लूज करने की साइंस समझाता हूँ। आपने कई मरतबा इंटरनेट पर पढ़ा होगा या लोगों से सुना होगा कि हमारा डाइट प्लान फॉलो कीजिए या हमें मौका दीजिए कि हम आपके वजन में खातिर ख्वाह कमी कर सकते हैं। जब तक इसके पीछे की साइंस नहीं समझोगे तो हमेशा इन्हीं के चक्करों में पड़े रहो। सबसे पहले आपको अपना BMI कैलकुलेट करने की जरूरत है। अब BMI किस बला का नाम है? BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। ये हमें हमारी हाइट, वजन, एज और जेंडर के लिहाज से हमारे डायमेंशन, हमारे रेशियो बताता है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आइदर हम अपनी एज, जेंडर, इन 4 चीजों के थ्रू हम एक नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं या हम एक ओवरवेट कैटेगरी में, या फिर हम मोटापे का शिकार हैं। अब उसकी 1, 2, 3 अपनी अलग कैटेगरी है। अब हर कैटेगरी के लिए ट्रीटमेंट की शुरुआत वो एक निस्बतन अलग तरीके से है। मिसाल के तौर पर एक खातून जिसका वेट 80 किलो है, 80 kg वेट है और उसकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। अगर मैं इसको BMI के हिसाब से कैटेगराइज करूं तो ये मोटापे, ओबेसिटी की पहली कैटेगरी के अंदर फॉल करेगी। इसी तरह एक खातून जिसका कद 5 फुट 10 इंच है या 6 फुट है और उसका वजन 80 किलो है, तो वो परफेक्टली BMI उसकी नॉर्मल जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करेगी। उसको वेट लूज करने की जरूरत नहीं है। वेट लूज उनको करने की जरूरत है जो कि ओवरवेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं या मोटापे का शिकार हैं। तो सबसे पहले आप अपना BMI कैलकुलेट कीजिए। अब BMI कैलकुलेट कैसे करना है? आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे लिखिए BMI कैलकुलेशन, तो वो आपको बहुत सी वेबसाइट का लिंक दे देगी। आप किसी वेबसाइट पे जाके BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका BMI अगर 25 से ज्यादा है और 29.9 से कम है तो ओवरवेट की कैटेगरी में आपको वजन लूज करना चाहिए। और अगर आप 30 से लेकर 34.9 की कैटेगरी है, इससे ज्यादा है, तो डिफरेंट कैटेगरी का वेट लूज मैनेजमेंट वो डिफरेंट तरीके से है। फॉर एग्जांपल हायर कैटेगरी जिनका वजन बहुत ज्यादा है, हाइट उनकी इतनी ज्यादा नहीं है और उनका BMI रफली 41, 42, 43 के ऊपर फॉल कर रहा है, तो ऐसे लोग प्राइम कैंडिडेट होते हैं सर्जरी के। उनको सर्जरी से ज्यादा बेनिफिट होता है बनिस्बत इसके कि वो अद्वियात या डाइटरी मॉडिफिकेशन या कोई और रास्ता अपनाए। सो BMI कैलकुलेशन इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आप अपनी डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कीजिए। आपकी एक एवरेज इंसान की डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट, इट शुड बी अराउंड 2500 टू 3000। जब आप अपने वेट, अपनी हाइट और दीगर इंडिसेस के साथ अपनी डेली की एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको अब 2500 मेंशन करूंगा। अगर आपकी एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट 2500 तक आ रही है, तो अब आपको क्या करना है? अब इस 2500 कैलोरी रिक्वायरमेंट को आपने दो पहलुओं से इस तरह मैनेज करना है कि ये 2500 से आपकी टॉलरेंस के मुताबिक थोड़ी कम हो। फॉर एग्जांपल 2400 हो या 2300 हो। अब इसको मैनेज कैसे करना है? जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको आइडिया हो गया होगा कि वो पहलू आपकी जिंदगी के जो आपके कंट्रोल में है, एक डाइट और सेकंड आपकी फिजिकल एक्सर्शन। इन दो पहलुओं से आपने इसको मैनेज करना है। अब डाइट से कैसे मैनेज करेंगे इस 2500 कैलोरी के डेली रिक्वायरमेंट को? अगर आप इंटरनेट पे जाके मुख्तलिफ चार्ट्स या मुख्तलिफ डाइट वेबसाइट को सर्च करें तो वहां आपको हर फूड का पोर्शन साइज के मुताबिक उसकी कैलोरीज बताई गई होती हैं। आपने अपने तीनों मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर या इन बिटवीन के स्नैक्स आपने इस तरह मैनेज करने हैं कि हर जो आप पोर्शन साइज ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, आपको उसकी कैलोरीज का पता होना चाहिए। और कई रेस्टोरेंट आप कैलोरीज मेंशन करना शुरू कर दिए हैं अपने मेन्यू के ऊपर। तो जब आपको उनकी कैलोरीज का पता होगा तो इनको टोटल एडिटिव आपने जो 24 आवर में फूड लेना है, इट शुड बी लेस देन 2500 अकॉर्डिंग टू योर टॉलरेंस। आप स्टार्ट कर सकते हैं 2400 से या 2300 से। कई ऐसे फूड्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि स्वीट्स जितनी भी हैं, चॉकलेट्स हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट को आप अवॉइड करें। प्रेफरेबली आप हाई प्रोटीन डाइट लें। इसके अलावा आप फाइबर्स का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। अब जब भी आप कोई ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी की बेसिक 2 रिक्वायरमेंट्स, 2 नीड्स इसके पीछे शामिल होती हैं। एक ये कि आपको उससे एनर्जी मिले और सेकेंडली आपको सेंस ऑफ फुलनेस मिले एब्डोमेन से। सो आपने अपने फूड
ऐसे चूज करने हैं कि जो आपके स्टमक में आपको फाइबर प्रोवाइड करें, जो कि आपकी गट एम्प्टिंग को रिलेटिवली स्लो कर देगा और आपको सेंस ऑफ फुलनेस आएगी। और सेंस ऑफ फुलनेस आने का मतलब यह है कि आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी। आप हाई प्रोटीन लीजिए, आप अपनी कार्ब्स को कट डाउन कीजिए, रिफाइंड शुगर और एनी काइंड ऑफ शुगर मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप ना लीजिए। इसके साथ जो ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिनको आप कहते हैं, अगर आप ये बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक एवरेज ड्रिंक के अंदर 326 ग्राम्स ऑफ शुगर मौजूद होता है। अगर आप 326 ग्राम्स ऑफ शुगर ले लेते हैं तो यकीन कीजिए कि आप अपनी 2500 कैलोरीज के जो आपका मीटर है उसको बड़ी जल्दी हिट कर लेते हैं। तो आपको दूसरी कुछ चीजें खाने के लिए जब भी आप खाएंगे तो वो आपके 2500 से कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कहीं ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो डाइट के अंदर आपने आपकी अगर डेली रिक्वायरमेंट 2500 है तो आपने इंटरनेट से पोर्शन साइज निकाल कर अकॉर्डिंग टू कैलोरीज ऐसे मैनेज करने हैं कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो भी फूड आप ले रहे हैं शुड नॉट बी मोर देन 2400। अब ये तो डाइट का पहलू हो गया। इसके अलावा अब उस फैट का क्या जो ऑलरेडी आपकी बॉडी के ऊपर है, तो हमने उसको फिजिकल एक्सर्शन से, एक्सरसाइज से उस फैट को एलिमिनेट करना है अपनी बॉडी से। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं? अब थोड़ी सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। से फॉर एग्जांपल डेली आप वॉकिंग से स्टार्ट करें। वॉकिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज या कार्डियो की तरफ जाएं। स्विमिंग इज आल्सो अ बेस्ट एक्सरसाइज। आप डाइट के लिए तो एक डाइटिशियन को हायर कर सकते हैं जो कि आपको कैलोरीज और पोर्शन साइज मैनेज करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन आप एक्सरसाइज के लिए खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको खुद भागना पड़ेगा, खुद थोड़ी सी फिजिकल एक्सर्शन करेगी। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। हाँ, ट्रेनर्स हैं जो आपको बूस्ट अप करेंगे, लेकिन आपको खुद इसकी हेडेक लेनी होगी। जो आपका फैट आपकी बॉडी पे है, ये आपका फैट एलिमिनेट करने में आपकी बहुत मदद करेगा। अगर मैं इसको समराइज करूं तो अपना बीएमआई कैलकुलेट पहले कीजिए। बीएमआई के हिसाब से आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स, जो कैलोरीज आपकी एवरेज आपकी एज के मुताबिक और आपके डिफरेंट फैक्टर्स के मुताबिक जो भी आपकी कैलोरीज हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। जो भी कैलोरीज आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर एक डाइट का पहलू है और सेकंड एक्सरसाइज का पहलू है। डाइट के पहलू के अंदर आपने अकॉर्डिंगली अपने तीनों मील्स जो हैं अकॉर्डिंग टू पोर्शन साइज एंड कैलोरीज उनको इस तरह बनाना है कि हर पोर्शन साइज, हर मील जो है आपका वो एग्जैक्टली आपकी जो कैलोरीज की डेली एवरेज इनटेक है उससे नेगेटिव बैलेंस में हो। और जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद है आपने उसको बर्न करना है फिजिकल एक्सर्शन से, एक्सरसाइज से। स्टार्ट स्लोली। ये नहीं है कि आप एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इस सारी प्लान को आप फॉलो करें और आपको रिजल्ट नजर आने शुरू हो जाए। नहीं, अगर आप बहुत रैपिडली भूखे प्यासे रह के वजन लूज करते हैं और कोई ये क्लेम करता है कि उसने एक हफ्ते के अंदर फॉर एग्जांपल 10 केजी वजन लूज कर लिया है, इट्स नॉट अ हेल्थी वेट लॉस। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल वेट लॉस है। ये कुछ डिजास्ट्रस इफेक्ट्स रख सकता है आपकी बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन से जो पेशेंट डायरिया या जो पेशेंट वॉमिटिंग का शिकार होते हैं वो अपना वेट लूज कर देते हैं 1 से 2 किलो महज चंद घंटे के अंदर। दैट इज नॉट अ नॉर्मल वेट लॉस। जैसे ही वो पानी पिएंगे उनकी हाइड्रेशन ठीक हो जाएगी तो उसका वेट वापस आ जाएगा। लिहाजा इस प्लान को अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स 2 से 3 महीने के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको रिजल्ट फील होना शुरू हो जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल की मार्केट के अंदर कई ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं, इंजेक्शंस हैं जो बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वेट लॉस के मुताल्लिक। इनमें जैसे कि ओज़ेम्पिक, विकोवी और बहुत किस्म के इंजेक्शन मौजूद हैं। बेसिकली ये अद्वियात किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? GLP-1 रिसेप्टर इनहिबिटर से बिलोंग करती हैं। आपने इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी बातें पढ़ी होंगी या लोगों से सुनी होंगी कि वो कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे उनका वजन काफी हद तक कम हो रहा है। जी, इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। ऐसे लोग विकोवी, ओज़ेम्पिक के नाम के इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं और उनसे उनके वजन पे फर्क पड़ता है। बेसिकली ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। इनका काम क्या है बॉडी में? जैसे ही कोई शख्स, कोई बंदा ये वाले इंजेक्शन लेता है अपना वजन कम करने के लिए, तो ये 4 तरीके से उसकी बॉडी पे अमल करते हैं। सबसे पहले कि ये पैंक्रियाज
लबलबे से इंसुलिन को रिलीज करवाते हैं। इंसुलिन की रिलीज होती है तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल्स जो हैं आपके खून के अंदर वो कम हो जाते हैं। सेकेंडली, ये ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन जो आपके ब्लड के अंदर शुगर के तनासुब को बढ़ाता है, ये उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको काम करने से रोक देते हैं, जिससे आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम रहते हैं। थर्ड थिंग जिसका वेट लॉस के अंदर मेरे मुताबिक ज्यादा रोल है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, थर्ड और फोर्थ पहलू वो ये है कि ये आपकी गट एम्प्टिंग, आपकी अंतड़ियों के अंदर आपके मैदे को आपको ये ऐसी फील देते हैं कि आपका मैदा भरा हुआ है, और आपका मैदा जो है उसकी हरकत में कमी करके या मुख्तलिफ तरीकों से आपकी गट एम्प्टिंग को स्लो करते हैं, आपके मैदे को खाली होने से रोकते हैं। इसकी जो थर्ड और फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मेरे नजदीक वो ज्यादा रोल प्ले करता है वेट लॉस के अंदर। फॉर एग्जांपल, इसका जो थर्ड पहलू है, थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो आपकी गट एम्प्टिंग को, यानी कि आपका मैदा जल्दी खाली होने से रोकता है। जब आपका मैदा जल्दी खाली नहीं होगा तो आपको यही फीलिंग आएगी कि आपका मैदा भरा हुआ है और आपको भूख नहीं लगेगी। जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो दिमाग के अंदर एक स्पेसिफिक हिस्सा जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है, ये उस हिस्से को कुछ इस अंदाज में मुतासिर करते हैं कि इंसान को लगे कि उसका पेट भरा हुआ है। उसको बेसिकली सैटिस्फैक्टरी सेंटर कहते हैं। ये उसे सैटिस्फैक्टरी सेंटर पे इस तरह अमल करते हैं कि आपको भूख नहीं लगती। लिहाजा भूख का कम लगना और आपकी गट एम्प्टिंग का कम हो जाना आपकी डाइटरी मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप फाइबर इस्तेमाल करें, फाइबर के इस्तेमाल से आपकी गट एम्प्टिंग स्लो हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी। और आपको अगर भूख कम लगती है, आप कम खाएंगे, कम बदपरहेजी करेंगे, आपकी डेली की एवरेज कैलोरीज आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, आपका बैलेंस नेगेटिव में रहेगा। तो फिजिकल एक्सर्शन वाला पहलू वो अगेन आपके अपने हाथ में है। जब तक आप फिजिकल एक्सर्शन नहीं करेंगे, जो पहले से डिपॉजिट शुदा फैट है वो एलिमिनेट नहीं होगा आपकी बॉडी से। लिहाजा ये मेडिसिन आपको वेट लॉस वाया डाइट मॉडिफिकेशन के जरिए, साइकोलॉजिकली बेशक है या गट एम्प्टिंग के जरिए है या सैटिस्फैक्टरी सेंटर के जरिए है, आपके डाइट को मॉडिफाई कर देती हैं। डाइट मॉडिफिकेशन से आपके वेट लॉस में कमी होती है। हाँ, जब ये GLP-1 एगोनिस्ट आप अपनी जिंदगी से हटाएंगे, चीजें नॉर्मल होना शुरू करेंगी, आपको भूख ज्यादा लगनी शुरू होगी, तो शायद आप वेट सस्टेन ना रख पाए। आप दोबारा से खाने में अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, खाना ज्यादा खाने से आप अपना वेट दोबारा से बढ़ा लें। लिहाजा अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो डाइट मॉडिफिकेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज द की। थैंक यू।